रात के 12 बज रहे थे जब मैं थका हारा पार्टी से वापस घर लौट रहा था। उस दिन मेरे दोस्त का रिसेप्शन था। मैं उसमें इतना व्यस्त हो गया कि समय का पता ही नहीं चला। रात काफ़ी हो चुकी थी और मेरा घर भी लगभग 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर था। मन में एक बात और थी कि रात का सफ़र है तो आराम से कट सकता है। यही सोचकर मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और कार के साइड मिरर नीचे करते हुए ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद लेने लगा। धीरे धीरे गाड़ी 40-50 की स्पीड से आगे बढ़ रही थी। मैं ठीक शहर के टर्निंग पॉइंट पर पहुंच चुका था जहां से मुझे लेफ्ट लेना था। मैंने जैसे ही लेफ्ट घुमाया तो पाया कि पुलिया टूटा हुआ है। वहां शायद किसी तरह का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। मैंने गाड़ी से उतरकर उनसे पूछा कि भाई साहब, यहाँ क्या दिक्कत आई है? वर्कर ने बताया कि भैया ये रास्ता कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से रात के 12 बजे से 5 बजे तक के बीच बंद रहेगा। दोस्तों, ये सुनकर मुझे थोड़ा अजीब फील हुआ क्योंकि मुझे कल ऑफिस भी जाना था और आज इस चक्कर में और लेट हो जाऊंगा। मैं मुड़कर जा ही रहा था पर उस आदमी ने मुझे रोकते हुए कहा, भाई साहब, आप परेशान मत होइए, एक काम कीजिए, विभन हाईवे का रूट ले लीजिए। आपका 5 किलोमीटर तक का ड्राइव भी बचेगा और आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगा। दोस्तों, उसकी बातें सुनकर मुझे थोड़ा तसल्ली मिली, लेकिन तभी विभान हाईवे की कुछ तस्वीरें मेरे जहन में बस चुकी थी। जहाँ तक कि मुझे पता था कि उस हाईवे पर श्राप लगा है, वहाँ पर कई एक्सीडेंट हुए हैं। मैंने ठीक यही बात उस वर्कर को कही। वर्कर ने कहा कि अरे भाई साहब, एक्सीडेंट भला किस रोड पर नहीं होते, बस उस रोड के बारे में एक बात याद रखना, गाड़ी दौड़ाने से पहले फ्यूल चेक कर लेना और चाहे कुछ भी हो जाए गलती से भी गाड़ी को हाईवे पर कहीं मत रोकना, वरना बहुत भारी पड़ेगा। इतना कहकर वो वर्कर अपने काम में लग गया और मैं भी वापस आकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। दोस्तों, आप ही बताओ, इसके बाद दूसरा ऑप्शन किसके पास होता है? जब मेरा नॉर्मल रास्ता ही टूटा हो तो मैं क्या करता? मैंने तुरंत ही हाईवे की तरफ गाड़ी मोड़ ली और फिर कुछ ही देर बाद मैं उस हाईवे के एकदम करीब पहुंच गया। सच कहूं तो मैं उस वक्त 100 की स्पीड पर गाड़ी भगाए जा रहा था और इसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हो रही थी। उसी बीच अचानक मेरी नज़र रियर व्यू पर पड़ी। उस वक्त मैंने जो देखा वो देखकर मेरे तो होश उड़ गए। आखिर ये हो कैसे सकता है? मैं बस देख रहा था। मैंने पाया कि एक साया मेरी गाड़ी की रफ्तार में ठीक गाड़ी के पास बगल में भाग रहा था। मैंने जब गाड़ी की रफ्तार धीमी की तो वो साया भी अचानक धीरे धीरे भागने लगा। लेकिन सही मायने में बताऊं तो वो मेरी गाड़ी के साथ ही भाग रहा था। सच कहूं तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी परेशान कर रही थी। मैंने तुरंत अंदर से चारों ओर देखा और एक शीशा खोला था। मैंने उसे तुरंत ऊपर किया। डर इतना था कि मैंने गाड़ी की स्पीड बिना सोचे समझे 100 से ऊपर कर दी, जबकि मुझे ये मालूम था कि जो गाड़ी मैं चला रहा हूँ उसकी स्पीड पहले से ही काफ़ी है। खैर, वो साया दिखना मुझे अचानक बंद हो गया। अब मुझे किसी भी तरह जल्द से जल्द उस हाईवे से निकलना था। मैं बस बिना किसी चीज़ के बारे में सोचे ज़्यादा से ज़्यादा लगातार गाड़ी भगाता रहा। इसके बाद करीब 5 मिनट ही हुए होंगे कि तभी मैंने देखा कि गाड़ी के हेडलाइट के सामने एक शख्स लेटा हुआ है, जो कि रोड के बीचों बीच लेटा हुआ था। हालांकि उसे देख तो मैंने पहले ही लिया था, लेकिन जब तक मैं उसके करीब पहुंचता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुझे मजबूरन गाड़ी को रोकना पड़ा। दोस्तों, आखिर कुछ भी हो, मैं किसी आदमी को कुचलकर आगे थोड़ी बढ़ सकता था। मैंने ठीक उसके सामने गाड़ी रोककर हॉर्न बजाना शुरू किया, लेकिन वो आदमी तो ऐसे लेटा था जैसे 4 दिन की नींद को 1 दिन में ही पूरा करना चाहता हो। उसने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही उसे कोई फर्क पड़ा। सच कहूं तो पहले तो मुझे ये लगा कि शायद कोई बेवड़ा है जो कि दारू पीकर ऐसे ही पड़ा हुआ है। क्या पता यही कोई आसपास गांव का होगा। पीते पीते जब घर का रास्ता भूला हो तो यहीं गिर गया होगा। दोस्तों, उस वक्त मैं भी ताव में था। मैंने लगातार हॉर्न बजाई, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। मजबूरन मुझे उतरना पड़ा। सच कहूं तो उतरने से पहले एक बार भी मेरे दिमाग में ये नहीं आया
कि भला ऐसे बीच हाईवे पर कोई आदमी इस तरह क्यों पड़ा होगा, वो भी ऐसी जगह पर जबकि रास्ता पूरा सुनसान है और दूर दूर तक कोई भी नहीं। सच कहूँ तो उस टाइम पर मेरी नज़रअंदाज करने की आदत बहुत कम थी, इसीलिए उसको उठाने के साथ साथ मैंने उस आदमी पर बहुत चिल्लाया। दोस्तों, मुझे ठीक से याद है कि जब मैंने उसे उठाया तब वो मेरी गाड़ी से करीब 15 मीटर की दूरी पर था, लेकिन जैसे ही मैंने उसे साइड किया तो न जाने क्यों वो आदमी खिसकता हुआ मेरी गाड़ी की तरफ ही जा रहा था। मैं लगातार उस पर नजरें बनाया हुआ था। खिसकते हुए वो आदमी लगभग मुझे मेरी गाड़ी से 100 मीटर आगे तक ले गया और फिर जब मैं परेशान हो गया तो मैं जल्दी से उसकी तरफ गया, लेकिन तब तक वो गायब हो चुका था। दोस्तों, सच कहूँ तो मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था, लेकिन उसके शरीर का अंदाजा हो चुका था मुझे। उसकी छोटी सी हाइट थी, हाथ थोड़े टेढ़े थे, बाकी इससे ज़्यादा मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन दोस्तों, जब मेरी आंखों के सामने वो गायब हुआ तो ये मेरे लिए दूसरी चेतावनी थी और मैं ठीक इस बार भी अनजान था। उस वक्त मुझे मेरे कंस्ट्रक्शन साइट के वर्कर की कही गई बात याद आई। उसने कहा था कि भाई साहब, चाहे जो कुछ भी हो जाए, कोई अगर गलती से रास्ते में आए तो उसे भी उड़ा देना, लेकिन गाड़ी मत रोकना। दोस्तों, मेरे दिमाग से ये बात निकल चुकी थी। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा और गाड़ी की तरफ जाने के लिए पीछे पलटा, लेकिन ये क्या, गाड़ी पीछे नहीं थी। ये सब देखकर मानो मेरे पूरे होश उड़ गए। एक सुनसान सड़क पर इस तरह अकेली रात में पैदल, सच कहूं तो मेरा जी घबरा रहा था। वाकई कुछ ही मिनटों में मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। मैंने इसी परेशानी में इधर उधर भागना शुरू किया। मैं अपनी गाड़ी को उस हाईवे पर खोज रहा था, लेकिन वो मुझे दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अब तो भागते भागते भी मेरी सांसें फूलने लगी थी। अब भला मैं क्या ही कर सकता था। मैं चुपचाप सड़क के किनारे एक पत्थर पर बैठ गया। मैं ये सोच रहा था कि आखिरकार ये मेरे साथ क्या हुआ और अब आगे का समय कैसे कटेगा। उसी वक्त मेरा फ़ोन बजा। साथ ही इस घबराहट में मैं ये भूल गया था कि मेरे पास तो फ़ोन भी है। लेकिन दोस्तों, अक्सर ऐसी कंडीशन में फ़ोन और नेटवर्क दोनों ख़राब हो जाते हैं, पर उस रात किस्मत मेरे साथ थी। वो फ़ोन दरअसल मेरे दोस्त उमेश का था। उमेश मेरे ऑफिस का कोऑर्डिनेटर था, साथ ही रूममेट भी। मैं अब तक घर नहीं पहुंचा तो बस यही पूछने के लिए उसने फ़ोन किया था। मैंने डरते कांपते सब कुछ बताया। मैंने घबराते हुए उसे किसी भी तरह मदद के लिए आने को कहा। उसने मुझसे कहा कि बस 1 घंटे में वो अपनी गाड़ी से वहां पहुंच जाएगा। उस वक्त रात के करीब 1 बज रहे थे। माहौल धीरे धीरे खौफनाक सा होना शुरू हो गया था। मुझे रोड पर गाड़ियों की आवाज़ आ रही थी, जबकि हकीकत में कोई गाड़ी नहीं चल रही थी। ठीक उसी वक्त मुझे अचानक किसी के रोने की आवाज़ आई, साथ ही कोई ज़ोर से चीखा। लेकिन दोस्तों, इसके कुछ ही देर बाद चीख और शोर की हदें पार हो गई। पूरी सड़क पर लगातार जोर जोर की चीखें मेरे कान के पर्दे फाड़ रही थी। उस वक्त मैं अपने कान दबाकर ज़मीन पर लेट गया और जब ये मेरी हद से बाहर हो गया तब मैंने बहुत ज़ोरों से भगवान का नाम चिल्लाया। यकीन नहीं हुआ कि अगले ही पल ये शोर और चिल्लाने की आवाज़ एकदम खामोशी में बदल गई। उसी वक्त मुझे दूर से एक पीली कलर की कार आती दिखाई दी, जो कि लगातार ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजा रही थी। वो ठीक मुझसे 50 मीटर दूर थी। मैं पहचान गया, वो मेरे दोस्त उमेश की गाड़ी थी। उसे देखकर मैं खुशी से झूम उठा, बार बार भगवान का लाख बार शुक्रिया अदा किया। मैं उठकर तुरंत उसकी गाड़ी में बैठ गया, लेकिन गाड़ी में बैठते ही मुझे एक अजीब तरह की दुर्गंध आने लगी। मैंने तुरंत उमेश से पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो मुझसे कुछ भी नहीं बोल रहा था। वो एकदम शांत और खामोश होकर चुपचाप बैठा गाड़ी चला रहा था। उसका पूरा ध्यान आगे की तरफ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी बात से उसे कोई मतलब ही नहीं है। अचानक से उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, 40 से 60, 80 और फिर 120 पर जाकर रुका। मैं उससे लगातार मना करता रहा कि यार ऐसे गाड़ी मत चला, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। वो लगातार गाड़ी को पूरे रास्ते भर बहुत तेज़ भगाता रहा। वो तो कभी कभी ब्रेकर की वजह से गाड़ी थोड़ी स्लो हो रही थी, लेकिन उसका नहीं पता चल पाया कि उसे ये क्या फितूर सवार हो चुका था।
उसी बीच अचानक न जाने उसे क्या हुआ, उसने गाड़ी एकदम से मोड़ दी। गाड़ी सीधा एक पेड़ से जाके टकराई। उसकी वजह से मुझे जोरों से सामने डैशबोर्ड पर चोट लगी, लेकिन उस वक्त गाड़ी धीमी थी, जिसकी वजह से शायद मैं होश में था। उस वक्त मैं दर्द से कर्रा रहा था, लेकिन जैसे तैसे मैंने खुद को संभाला। जब मैंने अगल बगल देखा तो पाया कि उमेश वहां ड्राइविंग सीट पर नहीं था। ये सब देखकर मैं उस वक्त चोट को भूलने के बाद असली सदमे में चला गया। मैंने जोर से कार का दरवाज़ा खोला और किसी तरह बाहर निकला। मैं लंगड़ाता हुआ किसी तरह सुनसान सड़क पर आगे बढ़ते जा रहा था। इतने में मुझे मेरे करीब लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक शख्स दिखा। उसे इस तरह देखकर अब मुझे गलतफहमी होने का कोई मतलब नहीं था। उसे देखते ही मैं समझ गया कि ये कोई प्रेत है जो कि अब मुझे खा जाएगा। मैं धीरे धीरे पीछे हटता रहा। मैं जब एक कदम पीछे लेता तो वो एक कदम आगे लेता। मैं ठीक अपने कदम तेज करने लगा, वो भी अपने कदम मुझसे 2 गुना तेज करने लगा। आलम कुछ ऐसा हुआ, तकरीबन 5 मिनट में वो एकदम मेरे करीब आकर खड़ा हो गया। उस वक्त मैं एकदम खामोशी से खड़ा था और काँप रहा था। ठीक वो भी मेरी तरह ही चुपचाप खड़ा था। बस फर्क दोनों में इतना था कि मैं डर के मारे खड़ा था और वो किसी मकसद से। देखते ही देखते अचानक उसकी लंबाई बढ़ने लगी और ठीक उसी वक्त मुझे उसका चेहरा भी दिखाई दिया, जो कि शायद मैं आज तक नहीं भूलूंगा। वो चेहरा इतना डरावना था कि पूछो ही मत। बस वो शायद मुझ तक हमला करने की फिराक में ही था कि तभी पुलिस का एक सायरन सुनाई दिया। मैं तुरंत ही पीछे पलटा तो 2 पुलिस वैन मेरे पीछे पीछे आ रही थी। उन्हें देखकर जब मैं आगे की तरफ पलटा तो वो जो कुछ भी था वो अचानक गायब हो चुका था। दोस्तों, पुलिस वालों ने सही समय पर पहुंचकर उस दिन मुझे बचा लिया, लेकिन अब सवाल उठता है कि पुलिस वालों को कैसे पता चला। सब कुछ नॉर्मल होने के बाद फिर मैंने अपने दोस्त को कॉल किया। उसने कहा कि उसे अकेले यहाँ आना ठीक नहीं लगा। शायद उसे भी हाईवे का बेहतर अंदाज़ा था, इसलिए उसने पुलिस को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। बस शायद यही मेरी किस्मत थी और मैं बच गया। दोस्तों, जो गलती मैंने की वो आप कभी मत करना। ऐसे किसी भी हाईवे से गुजरो तो रुकना मत, सिर्फ अपने रास्ते चलते रहना। बस ऊपर वाले का हाथ था कि आज मैं सही सलामत हूँ। साथ ही अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।